आप जो ये देख रहे हैं ये झारखंड राज्य के मनरेगा कर्मी हैं और जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ग्रामीण विकास मंत्री के आवाज़ घेरने चले हैं। लेकिन देखना होगा कि ये आवाज़ तक पहुंच पाते हैं या फिर मंत्री खुद इनके पास पहुंचते हैं और इनको मांग के प्रति क्या कहते हैं और इनकी मांगे क्या है, ये हम सुनिए क्या कहना है। लेते हैं आप टाइम लेकर आइए, हम बैठ कर 5 आदमी आइए। सर, ये मनरेगा कर्मी से बात आपकी हुई है, कुछ मांग है? मनरेगा कर्मी जो है से हमारा सहानुभूति है। इसके पहले भी इन लोगों का कुछ डिमांड रखा था। उस समय हमने हमारा ही कार्यकाल में इन लोगों का वेतन मानदेय वृद्धि हम लोग ने किया था। ये के बारे में उस समय हम लिख कर दिए थे, इंश्योरेंस के बारे में, वो भी होने जा रहा है। अब रहा कि हम लोग का जो अभी जो वेतनमान आप बढ़ाएं वो बहुत कम है, लेकिन उससे ज़्यादा किया जाए और दूसरे राज्यों में और भी ज़्यादा सुविधा हमको प्राप्त है। वो सारे बिंदुओं का हमने कहा कि आप दूसरे राज्य से सारी चीज़ों को मंगवा लेते हैं। वेतन वृद्धि के बारे में पहले भी हम बढ़ाए थे, दोबारा हम बात करके बढ़ाएंगे। EPF और इंश्योरेंस वाला जो भी मसला है उसको जल्दी हमने कहा कि आप लोग सारे डिमांड को लेकर, भाई तो बहुत सारे लोग अनेक मुँह हैं, तो इसलिए 6-7 आदमी नेक्स्ट वीक चाहे इसी वीक आकर विभाग के जो पदाधिकारी हैं हम रहेंगे, बात करेंगे। आपके जो मैटर हैं, आप झारखंड के हैं, आपका भी हमारा दायित्व बनता है सरकार का, आपका सहूलियत, आपका विकास, आपका उत्थान के लिए हम काम के मंत्री जी का आश्वासन है कि हमारी जो भी मांगे हैं उसको जितना जल्दी हो सके उसको पूरा किया जाएगा, जो भी बातें हैं। और जो उन्होंने कहा है कि 10 दिन के बाद हमारे संघ के 5 डेलीगेट से वो वार्ता करेंगे। यहाँ पर तो ढंग से वार्ता नहीं हो पाया है, लेकिन वो ढंग से वार्ता करेंगे जिसमें आपका ग्रामीण विकास सचिव, मंत्री और मनरेगा कमिश्नर और अन्य अधिकारी के साथ 5 डेलीगेट्स वार्ता के लिए तैयार हैं। तो हम लोग उस वार्ता के बाद जो भी अगली रणनीति होगी हम लोग तय करेंगे। मैंने संतुष्ट है उनके वार्ता से। देखिए आज का जो कार्यक्रम है क्या मैंने आश्वासन पे ही हम लोग हैं अभी तक। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है और वार्ता अगर हमारी सफल नहीं होती है, वार्ता के लिए हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे। वार्ता अगर सफल नहीं होती है तो बेशक हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलन तो अभी चल ही रहा है, अभी चलता ही रहेगा। और हम लोग कुछ देर हम लोग बात करके फिर हम लोग अगला डिसीजन लेंगे। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि प्रस्तावित कार्यक्रम था आज का झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का जो 1 दिवसीय माननीय मंत्री का आवास घेराव का कार्यक्रम था। सबसे पहले मैं पुनः हमारे साथी जिस प्रकार धन्यवाद दिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को कि वह स्वयं यहाँ आए और हम लोगों से वार्ता किया। लेकिन वास्तविकता के बारे में अगर बोला जाए, जहाँ तक संतुष्टि का बारे में बोला जाएगा, इससे पहले भी जो हम लोग उनका आवास को घेराव कार्यक्रम किए थे उस समय भी वो स्वयं हमारे बीच में आके बहुत अलंकार शब्द में हम लोग को आश्वस्त किया था। लेकिन वास्तविकता यही था कि ढक का 3 पात। अभी तक उस तरह का कोई पॉजिटिवली हम लोग को ना सम्मानजनक मान दे दिया गया है। अभी जिस तरह का माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि हम बहुत जल्दी करेंगे, मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि धनबाद में ऐसे एक रोजगार सेवक रिटायरमेंट कर गए। कई ऐसे लोग हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल में रिटायरमेंट कर जाएंगे। करेंगे तो कब करेंगे? ये 4था साल जाने लग रहा है, ये सरकार का अंतिम पड़ाव में जा रहा है, कब करेंगे? सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय जिस तरह का बोले कि 10 दिन के अंदर हमारा एक शिष्टमंडल उनसे वार्ता करेंगे और वार्ता में हमें यही माननीय मंत्री आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बोलना चाहेंगे कि फिलहाल जितने लोगों को तत्काल एक सम्मानजनक मानदेय कम से कम 20 से 24 हज़ार रुपया, जिससे उनका कम से कम घर में दाल रोटी चल सके, एक सम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ मनरेगा में काम कर सके। दूसरी बात, जो इस सरकार का जो एक तरह से सोचिए कि कमेंटमेंट है कि तमाम संविदा कर्मियों को हम परमानेंट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कि वे अपने सरकार के वादा को पूरा करें और इसके लिए हम लोग इंतजार करेंगे उनका वार्ता। आप अभी संतुष्ट हैं? संतोष है, निश्चित तौर पे हम लोग का तो संतोष है। जब हम लोग आगे का कार्यक्रम आप लोग क्या? दूसरा हम लोग का मनरेगा कर्मी है, जो मन सो आता है लोग हम लोग को बता देता है, हम लोग संतुष्ट रहते हैं। हम लोग की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके तरफ से क्या चीज़ है वो हमारे तरफ का ज्ञान हम सम्मानजनक उनको फेंक देते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि उस दिन का शिष्टमंडल के वार्ता में हम लोग को कितना सम्मान देते हैं, उस आधार पर हम संतुष्ट हैं। धन्यवाद।